देखिए, ये क्वेश्चन जो है फिजिक्स का है, क्लास 12 है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, एक बच्चे ने इसको भी भेजा था। इसमें क्या है, टेलीग्राम में ज्वाइन होके आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो जैसे ये लोग भेजते हैं वैसे आप भी भेज सकते हैं, ठीक है। इसका सोल्यूशन हम करा देंगे आपको। देखो, इसमें बोला जा रहा है कि हमारे पास 2 तार हैं। एक तार हमारे पास ये है, दूसरा तार ये है। एक में 1 एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है, दूसरे में 3 एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। इनके बीच की दूरी दी गई है 2 सेंटीमीटर। कितनी है? 2 सेंटीमीटर। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, समांतर हैं, यानी इनके बीच की दूरी कभी भी चेंज होने वाली नहीं है। एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन जो है वो क्या है, 10⁶ मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की तरफ जा रहा है। ये डायरेक्शन दिखा रहा है कि ये ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है? हमें ये बताना है कि गतिमान प्रोटॉन पर कार्य करने वाले बल का मान तथा उसकी दिशा बतानी है कि इस पे कितना फोर्स लग रहा है और उसकी डायरेक्शन क्या है ये बतानी है। देखो कैसे करोगे। सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्यूशन। इसको हम मान लेते हैं I1 धारा है, क्या है, I1 करंट है, ठीक है। इसको हम I1 मान लेते हैं और इस वाली करंट को मान लेते हैं I2। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये बात है कि I1 की डायरेक्शन ऊपर की ओर है और I2 की डायरेक्शन नीचे की ओर है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, ठीक। चलो अब क्या करोगे, हमारे पास जो फोर्स होता है, फोर्स का फार्मूला क्या होता है, F = होता है QVB साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा होता है। अब यहाँ पर हमें ये पता चल जाए कि हमारे पास आखिर V और V तो हमें दिया गया है 10⁶, जो कि y एक्सिस की ओर दिखा रहा है, ठीक है। सबसे पहले हमें पता करना होगा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कितना है, इसकी इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड कितना है। तो मैग्नेटिक फील्ड एक तो इसकी वजह से होगा, ये वाली करंट की वजह से, एक इस वाली करंट की वजह से होगा। एक I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आएगा, एक I2 की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ठीक है। क्योंकि इसने बोला है कि ये जो प्रोटॉन पार्टिकल है ये बिल्कुल बीच में है। बीच में होने का मतलब है कि यहाँ की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जो कि हम R1 मानेंगे, और ये हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। समझ में आया क्यों हो गई 1 सेंटीमीटर? क्योंकि ये बीच में है बिल्कुल। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। यानी इनके बीच में, क्योंकि ये प्रोटॉन पार्टिकल बीच में रखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है मध्य बिंदु पे है, ठीक मध्य बिंदु पे है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, ये जो पॉइंट है ये क्या है, ये इन दोनों के बीच के डिवीजन पॉइंट है, और ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और दोनों को हमने मान लिया, एक को R1 मान लिया है, एक को R2 मान लिया है। अब हमारे पास फार्मूला होता है, फार्मूला ये होता है कि अगर हमारे पास कोई धारावाहिक चालक है, तार है, इस तार की वजह से इस पॉइंट पे, ये पॉइंट हमारा क्या है, मान लेते हैं P है, ये पॉइंट हमारा R दूरी पे रखा हुआ है, तो इसकी वजह से इसमें करंट I फ्लो हो रही है। क्या फ्लो हो रही है? I। तो इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो निकाला जाता है B = कितना आता है, μ0 डिवाइड बाई 4 पाई और 2I डिवाइड बाई R। ये वाला फार्मूला हमारा यूज होने वाला है। यानी इस करंट की वजह से इतनी दूर पर मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो इतना आएगा, वही काम इसमें करना है। तो सबसे पहले I1 करंट की वजह से इस पॉइंट पे, अगर इसको हम P पॉइंट मान लेते हैं, तो यहाँ पर कितना करंट आएगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इस फार्मूले से निकाल लेंगे। इसको हम B1 मान लेंगे, ठीक है। तो पहले B1 निकाल लेते हैं, ठीक है। B1 कितना आएगा, B1 हमारे पास आएगा, फार्मूला वही है μ0 डिवाइड बाई 4 पाई, ठीक है। और इसके बाद 2, I कितना है, I1 है, और ये डिस्टेंस कितनी है, R1 है, ठीक है। अब यहाँ से B1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। B1 μ0 डिवाइड बाई 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁷। ये पेपर में भी दी होती है, बाकी हमें याद भी होनी चाहिए। μ0 डिवाइड बाई 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁷, याद भी होनी चाहिए, बाकी पेपर से आप ढूंढ सकते हैं। इंटू 2, I1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, और यहाँ पर जो रखा जाता है मीटर में रखा जाता है, ये किसमें, सेंटीमीटर में है। तो ये कितना आ जाएगा, 1 × 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। तब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, 2 पावर कम हो जाएगी, 2 × 10⁻⁵ टेस्ला। कितना आ जाएगा, टेस्ला आएगा। इसकी यूनिट क्या होगी, टेस्ला होगी। यहाँ पर ये B1 हमने निकाल लिया। अब बात आई कि B1 की डायरेक्शन क्या होगी। तो हमारे पास क्या है, ये राइट हैंड है, ठीक है, इसी का यूज करना है। तो इस हाथ को हमें क्या करना है, ऐसे लेना है हाथ को, और लेने के बाद ये जो हमारे पास चालक है, इसमें जहां पर करंट है, जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, उस तरफ हमें अंगूठा रखना है। क्या रखना है, अंगूठा। अपने राइट हैंड को, सीधे हाथ को लेना है, और उसके बाद इस चालक को पकड़ना है, जिस तरफ हमारे पास करंट फ्लो हो रही है उस तरफ अंगूठा रखना है।
अब अंगूठा लेने के बाद जैसा मान लेते हैं ये हमारे पास पेन है, ये चालक है, इसमें करंट जो होल ढक्कन है ये बता रहा है कि करंट हमारे पास ऊपर जा रही है, तो हमें इसको ऐसे पकड़ लेना है। ठीक है, अब इसको पकड़ने के बाद ये पॉइंट हमारे पास है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट की ओर चलना है। जब ऐसे चलोगे तो क्या होगा, इसकी ओर जब हम चलेंगे तो उंगलियां हमारी अंदर की तरफ जा रही हैं, जब उंगलियां अंदर की तरफ जाती हैं तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होता है, समझ रहे ना। ये अगर हमारे पास ऐसे फ्लो हो रहा है ऐसे, तो उंगलियां अंदर की तरफ जा रही हैं, ये वाला जो हाथ पूरा हमारी ये उंगलियां हैं, जब इसको हम इसके पॉइंट की तरफ लाएंगे तो ऐसे जाना पड़ेगा ना, तो क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो B1 मैग्नेटिक फील्ड है, B1 वो कहाँ की ओर है, अंदर की ओर। ये क्रॉस का निशान अगर लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। अंदर की तरफ का मतलब है कि हमारे पास जैसे ये x एक्सिस हो गई, ये y हो गई, ठीक है, एक x हो गई, एक y हो गई, और ये हमारे पास क्या हो गई, z हो गई। ठीक, तो z हो गई, तो ये z जो हमारे पास ढक्कन है ये बाहर की तरफ दिखा रहा है, ये बाहर की तरफ है, ठीक है ना। और इसके जो पीछे एक्सेस होगी इस तरफ, वो अंदर की तरफ होगा। तो जब हम क्रॉस लगाते हैं तो इसका मतलब अंदर की तरफ है, अगर हम ऐसे लगा देते हैं डॉट तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। ठीक है, तो दोनों बात याद रखना। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आ रहा है, तो हम इसमें लगा देते हैं क्रॉस, जिससे हमें आइडिया है कि अंदर की तरफ है। या तो फिर हम ये कर सकते हैं, या फिर हम बता देते हैं माइनस के कैप। माइनस के कैप ये बताता है कि जेड एक्सिस के अंदर की तरफ है। ठीक है, तो इसको लिख देना, काम आ रहा है इस वजह से। अब चलो, अब दूसरे बात आओ, इस वाले चालक पे आओ। इस वाले चालक की वजह से यहाँ पर फिर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा, वो क्या निकलेगा, B2 निकलेगा। क्या निकलेगा, B2। B2 इज इक्वल टू, ये क्या आएगा, म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई, और यहाँ पर क्या आएगा 2I2 डिवाइड बाई R2। ठीक है, जैसे यहाँ पर R1 था। अब इसकी वैल्यू पुट करो, B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई की वैल्यू कितनी होगी, सेम वही वैल्यू, कितना होगा 10 की पावर माइनस 7, 10 की पावर माइनस 7, 10 की पावर माइनस 7 होगा। ठीक है, और ये 2 तो 2 रहेगा। I2 की वैल्यू कितनी है, 3 एम्पियर है। फिर यहाँ पर हमको 1 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में बदलना होगा। 1 इंटू 10 की पावर माइनस का 2, काट दोगे तो 2 पावर कम हो जाएंगी, और यहाँ पर बचेगा 6 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 टेस्ला। ठीक है, ये टेस्ला आ गया। फिर अब चलो, अब हम इसकी डायरेक्शन देखते हैं। तो हमने बताया हमारे पास क्या लेना है, राइट हैंड, तो सीधे हाथ का ही यूज है, दाएं हाथ का ही पूरा यूज है यहाँ पर। ठीक है, दाएं हाथ को लेना है, जहां पर करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पर करंट नीचे की ओर है ना, तो हमें क्या करना, अंगूठा नीचे रखना है, अंगूठा नीचे रखना, और जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहां की ओर घूम जाएंगे। जब घूमोगे तो क्या होगा, फिर उंगलियां अंदर की ओर जा रही हैं, इसका मतलब इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर जो B2 निकलेगा, B2 जो निकलेगा वो भी अंदर की तरफ निकलेगा। क्यों निकलना, समझ में आया ना, सारा खेल हमारे सीधे हाथ का है। ठीक है, तो ऐसे पकड़ लेना है और इसको ऐसे मूव कराना है। जब कराओगे, जिस पॉइंट पे निकालना उसी तक मूव कराना होता है, तो क्या होगा, अंदर की तरफ उंगलियां जा रही हैं। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ये भी हमारा के कैप की तरफ आया माइनस का, तो इसका मतलब क्या है, दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जा रहे हैं, अंदर की ओर जा रहे हैं, इसका मतलब दोनों ऐड हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन में है। तो टोटल B टोटल इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, B टोटल इज इक्वल टू आएगा मेरे पास, B टोटल हमारे पास कितना आएगा, B1 प्लस B2। ठीक है, B1 प्लस B2, इसको ऐड करो, B1 प्लस B2 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, इनको ऐड कर लो सीधे, 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 प्लस 6 इंटू 10 की पावर माइनस का 5, दोनों को ऐड कर लो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 आ जाएगा। सीधे ऐड कर लोगे ना, तो ये हमारा क्या आएगा, टेस्ला, और यहाँ माइनस के कैप लगा देना, जिससे ये पता रहे कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है, तो ये टेस्ला यूनिट इसकी आ जाएगी। ठीक है, कितना आया, 8 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 टेस्ला आया। अब सुनो, ये तो हमने टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया, लेकिन हमसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, लेकिन हमको अपनी सेफ्टी के लिए इसको रखना होगा कि ये रख दिया हमने। अब हमारे पास देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, यानी जेड एक्सिस पे है, अंदर की तरफ, और जो हमारे पास ये वेलोसिटी है, जो प्रोटॉन मूव कर रहा है v से, ये हम क्या मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं, v स्पीड से मूव कर रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है जेड एक्सिस पे है, और जो वेलोसिटी है वो कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे है। अब जेड एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ का थीटा 90 डिग्री होगा। समझ गए ना, क्यों थीटा 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड एक्सिस पे है, तो दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे हैं। तो यहाँ पर थीटा कितना आ जाएगा, यहाँ पर लिखोगे फोर्स F इज इक्वल टू आ जाएगा
वी बी साइन थीटा, और थीटा कितना हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों हुआ ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये तो हमारा फार्मूला था जो हमने बताया था, इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो थीटा 90 डिग्री हो गया, ये समझ में आ गया ना। तो थीटा कितना है, 90 डिग्री। क्यों है ये भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि y जो वेलोसिटी है, और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। वेलोसिटी y एक्सिस पे है और जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो थीटा 90 डिग्री f। अब बात आती है प्रोटॉन, किसकी बात हो रही थी, प्रोटॉन। प्रोटॉन का जो चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वही प्रोटॉन का चार्ज है। इलेक्ट्रॉन का निगेटिव होता है, इसका पॉजिटिव होता है, बस। यहाँ पर क्या लिखोगे, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, याद होना चाहिए, ठीक है। वेलोसिटी कितनी दी गई है, वेलोसिटी दी गई है 10 की पावर 6, और हमने मैग्नेटिक फील्ड कितना निकाला है, मैग्नेटिक फील्ड निकाला है 8 इंटू 10 की पावर माइनस का 5, ठीक है। ये समझ में आ गया, दोनों को ऐड मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर पावर कितनी है 6, और यहाँ पर 5 है माइनस का, बचेगा एक पावर कम हो जाएगी, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ आ जाएगा 128, लेकिन एक पॉइंट के बाद 0 है तो एक पॉइंट लगा दो, और ये पावर कितनी बचेगी 10 की पावर माइनस का 18। तो यहाँ से हमारे पास जो फोर्स आया न्यूटन, F कितना आ गया, F इज इक्वल टू आ गया 112.8 इंटू 10 की पावर माइनस का 18 न्यूटन। ये हमारा फाइनल आंसर आया। लेकिन इसने पूछा है कि फोर्स की डायरेक्शन भी आपको बतानी है। क्या बताना है, डायरेक्शन, ठीक, क्या बतानी है, डायरेक्शन बतानी है। फिर हमारे पास सीधा हाथ आएगा, क्या आएगा, सीधा हाथ। सीधा हाथ में याद रखना, ये जो उंगली है, ये उंगली हमारे बताएगी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, ये उंगली बताएगी वेलोसिटी कहाँ पे है, समझ रहे ना। ये उंगली हमारी बताने वाली, ऐसे 3 उंगलियां हैं, 3 उंगलियां देखो, ये 3 उंगलियां, एक अंगूठा है, एक ये है, एक ये है। तो ये नीचे वाली उंगली बताएगी मैग्नेटिक फील्ड, ये बताएगा कि वेलोसिटी कहाँ पे है, और ये बताएगा फोर्स कहाँ पे है। चलो इसका यूज करो। मैग्नेटिक फील्ड को हमें क्या करना है, अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ उंगली रखनी है और वेलोसिटी की ओर एडजस्ट करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा अंदर की तरफ है तो उंगली ऐसे रख दी, वेलोसिटी ऊपर की तरफ, काम बन गया। तो फोर्स कहाँ होगा, फोर्स हमारा बाईं ओर होगा, समझ गए ना। मैग्नेटिक फील्ड हमारा कहाँ है, अंदर की तरफ है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ है ना, एक से मिलाने की जरूरत नहीं है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा क्या आया था, अंदर की तरफ आया था दोनों। तो हम क्या करेंगे, ये उंगली लेंगे, ये उंगली हमारी मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी, ये हमारा किसको बताएगा, वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और ये हमारा अंगूठा बताएगा फोर्स को। ऐसा रख दो, ये जा रही वेलोसिटी अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड, और ये फोर्स हमारा। तो टोटल फोर्स किसके ओर लगेगा, बाईं ओर लगेगा। तो फोर्स लगेगा बाईं ओर, बाईं ओर का मतलब लेफ्ट साइड, बाईं ओर, ठीक है। समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन दिक्कत करता है, चाहे नीट का हो चाहे जेई का हो, अभी तो फिलहाल आप बोर्ड के क्वेश्चन भेजिए, इसके बाद मार्च के बाद जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तो आप नीट के भी क्वेश्चन भेज सकते हैं, जेई की भी क्वेश्चन भेज सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तीनों ही क्वेश्चन आपको बताएंगे, जितनी जल्दी हो सकेगा सॉल्व करके दे देंगे। बाकी देख लो, ऐसे क्वेश्चन समझाया है, समझ में आना चाहिए, प्रॉपर वे में समझाया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बस आपका एक काम होना चाहिए कि आपको लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाना होगा, ठीक है। बाकी हम आपसे वादा करते हैं कि कोई सा भी क्वेश्चन भेजें, जितनी जल्दी होगा हम उसको करके देंगे, जो कर सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आ जाए तो मदद मिल जाएगी, और मदद मिल जाएगी तो काम बन जाएगा। अगर आपको कमेंट्स करने में कोई दिक्कत होती है तो अपना नाम लिख दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कुछ तो कर ही सकते हैं ना, हाय हेलो कर दें, काम हो जाएगा। चलो बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।